आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देते हैं। तो आप सभी का पुनश्च मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी को पता है कि एक से एक ज्ञानी व्यक्तित्व हमारे यहाँ पे हमेशा हर बुधवार, हर गुरुवार, हर सप्ताह भर निश्चित रूप से सेवा देते हैं और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए जीवन के लिए उपयुक्त होता है। तो आज के विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक जो योगाचार्य है, युवा है, तरुण तड़पदार है, तेजस जी गोतरकर सर। ये बी है, एक्चुअली इंजीनियर है। उसके बाद में नेचुरोपैथी का भी कोर्स पीजी किया है उन्होंने। उसके बाद में एमए योग शास्त्र में भी किया है। ऐसे ज्ञानी व्यक्तित्व और बहुत सारे क्लासेस कंटिन्यू लेते हैं। अमरावती में बहुत अच्छा नाम है योग क्षेत्र में उनका। तो आज हमारे लिए उपयुक्त ऐसा विषय, जो मन चंचल होता है उसको शांत करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत कर देंगे। तेजस, यू और वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। तो जो हमारे बाकी साधक जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह ही हमारे साथ में जुड़ते हैं, जैसे चंदा जी है, हमारे अर्चना सोनवने पुणे से, कमलताई फ्रॉम बड़ौदा, हमारे आनंदमल सेठिया सर प्रवास में है, फिर भी देखिए सर भी जुड़े हैं हमारे साथ में। तो उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक हमारे तेजस जी, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, जो बहुत अच्छे क्वालिफाइड है, इंजीनियर है, एमए योग शास्त्र किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा किया है और बहुत सारे क्लासेस अमरावती शहर में लेते हैं। तो आज का उसका विषय मन की चंचलता के लिए हमने क्या करना चाहिए, क्या साधना करना चाहिए, मेडिटेशन कैसा करना चाहिए, ये सब बताने वाले हैं। तो बाकी जो साधक है उनका भी हार्दिक स्वागत। तेजस, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तेजस जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। सर्व साधकों को मेरा सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे पहले हम योग सत्र, मेडिटेशन सत्र स्टार्ट करने से पहले हम महर्षि पतंजलि वंदना को दोहराएंगे। मैं मेरे पीछे आप सबको पतंजलि वंदना दोहरानी है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, मन को शांत कर कर आंखें बंद करें और मन को सबसे पहले स्थिर और शांत करें। मन में पूरी तरह सकारात्मकता का भाव रखें। एक लंबी गहरी श्वास भीतर भरे और मेरे पीछे पतंजलि वंदना दोहराए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोत्तं प्रवरमुनिना पतंजलि प्राञ्जलिरानुतस्मि। पतंजलि प्राञ्जलिरानुतस्मि। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म। गुरु साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।
शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण। गरम गरम हथेलियों के साथ आंख को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखें खोले। आज का यह सत्र हमारे मार्गदर्शक राजू डांगे सर के के माध्यम से हो रहा है। सबसे पहले उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और आज का सत्र शुरू करता हूँ। आज की इस भागदौड़ की दुनिया में सभी लोग अपने अपने समस्याओं के कारण, इस भागदौड़ के कारण अशांत मन के साथ जी रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। पर ये सब करते वक्त मन शांत नहीं है, खुश नहीं है और इन्हीं कारण भीतर सभी प्रकार की बीमारियां निर्मित हो रही है। जब हमारा मन पूरी तरह स्वस्थ होगा, स्थिर होगा, शांत होगा, तब जाकर हमारे भीतर की जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, बीपी की शिकायत हो, श्वासों की समस्या हो, थक ऐसा थकान भरा लगने, लोगों को थकान जल्दी महसूस होती है क्योंकि मन थकता है। हमारा मन थकता है तो हमारा शरीर भी थकता है। तो इस मन के अशांत के कारण हमारा शरीर रोगग्रस्त हो रहा है, पूरा शरीर बीमारियों से भर रहा है, वो क्योर नहीं कर पा रहा है खुद को। तो आज का सत्र में यही हम कुछ ऐसे प्रयोग लेंगे, ऐसा कुछ अभ्यास बताएंगे जिससे मन अपना शांत रहेगा, स्थिर होगा, एकाग्र होगा और हम एक मध्य में रहेंगे। किसी भी घटना का, किसी भी समस्या का, कितनी भी पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। सिर्फ हम उस पीड़ा को देखेंगे, समझेंगे, पर दुख का हमें अनुभव नहीं होगा। हम स्थिर होंगे और शांत होंगे। इस ऐसे योग के माध्यम से पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने अपने योग में मन को स्थिर करने के लिए अष्टांग योग की रचना की, कुछ ऐसे नियम बनाए जिसका पालन करने से हमारा मन स्थिर होगा। मन स्थिर अष्टांग योग के नियम को पालन करना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों को हम जब अपने नियम अपने जीवन में उतारते हैं तब धीरे 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 हम अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो अपने मन पर विजय प्राप्त करने के कुछ योग के उपाय मैं बताता हूं, हम साथ में करेंगे भी। सबसे पहले मन को शांत करने के लिए हम दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखेंगे और आंखें बंद कर देंगे। सभी योग साधकों ने अपने आंखों को बंद करें।
एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़े। हम श्वास भरते वक्त तीन चीजों पर ध्यान रखते हैं। एक, श्वास भरने पर, श्वास रोकने पर और श्वास छोड़ने पर। अभी हमें क्या करना है, जब हम श्वास भरेंगे तब सारा मन उस श्वास पर लगाए, और जब श्वास रोकेंगे कुछ 5 सेकंड तभी मन उसी पर लगाए। जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तब मन श्वास पर ही लगाए। किसी बाहर के विचारों पर ध्यान न केंद्रित करे, सब पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित करें। ऐसे 3 बार हम करेंगे। श्वास भरना है, रोकना है, छोड़ना है, श्वास भरना है, रोकना है, छोड़ना है, श्वास भरना है, रोकना है, छोड़ना है। और पूरा ध्यान उस श्वास पर होना चाहिए। मन को एकाग्र करे, आंखें बंद कर सकारात्मक भाव से, पूरे समर्पण से, पूरी इच्छा शक्ति के साथ और उस परमात्मा ईश्वर पर पूरा भरोसा रखकर करे। चलिए मेरे साथ करने जा रहे हैं हम ब्रीदिंग टेक्निक नंबर 1। लंबी गहरी श्वास भीतर भरे, सारा ध्यान श्वास की गति पर रखे, कुछ सेकंड रुके और श्वासों को धीरे धीरे बाहर छोड़े। और लंबी गहरी श्वास भीतर भरे, कुछ सेकंड रुके और धीरे धीरे छोड़े। और 2 बार करें। करते रहिए लगातार। आंखें बंद रखें सभी, सभी को आंखें बंद रखना है। और ये सब क्रिया करते हुए, जब हम श्वास भरने की क्रिया कर रहे हैं, रोकने की क्रिया कर रहे हैं, छोड़ने की क्रिया कर रहे हैं, एक क्रिया करते वक्त ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए अपने श्वास पर, अपने जो हम लंबी गहरी ब्रीदिंग कर रहे हैं उस ब्रीदिंग पर एकाग्र चित्त होकर सारा ध्यान उसी पर लगाए। कुछ सिर्फ देखे, श्वास को देखे, कैसे श्वास में भरता हूँ, कैसे रोकता हूँ, कैसे छोड़ता हूँ, वो खुद में देखे। चलिए एक बार और। रिलैक्स, रिलैक्स करें और आंखों को स्पर्श करते हुए हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इस हमारे भीतर उस परमात्मा ईश्वर का अंश है, वो होती है जीवात्मा। जीवात्मा हमारे शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी जहाँ केंद्रित होती है, आज्ञा चक्र में हमारा सूरत, हमारी सूरत, हमारी जीवात्मा, ये दोनों आंखों के बीचों बीच होती है। हमारे भीतर जितना हम खुद में झांक सकते उतना झांकना जरूरी है। सारी दुनिया, सारे लोग इस बाहर की दुनिया आंखें खोलकर जो दुनिया देख रहे हैं, बस उसी के पीछे लगे हुए हैं। जो बाहरी दुनिया में हम देख रहे हैं, बस सभी लोग उसी के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं और अपने मन को व्यथित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, चिंतित कर रहे हैं। कोई घर परिवार के पीछे दौड़ रहा है, कोई पैसे कमाने में जुड़ रहा है,
कोई झगड़ों में ही भाग रहा है। ऐसे सभी अपने इस बाहरी दुनिया में फंसे हुए लोग थे। पर सारी खुशी, सारी शांति, जितना भी अपने को आगे बढ़ना है आत्म शांति के लिए या खुद को और बेहतरीन बनाने के लिए, खुद में झांकना जरूर है। सारा सुख, सारी शांति हमारे भीतर होती है। आप भीतर हम खुद में स्थिर होना अत्यंत जरूरी है। तभी परिवार में क्या होता है, परिवार में हम खुद को भूल जाते हैं और ध्यान रखते हैं दूसरों का। वो बेटा क्यों ना हो, पति क्यों ना हो, घरवार परिवार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, पर सारा ध्यान हम दूसरों पे ऊपर ही लगा रहे हैं, खुद पर लगाए नहीं। जिस दिन से हम खुद पर ध्यान रखेंगे, अपने खुद को बेहतरीन बनाने में लग जाएंगे, अपने मन की स्थिति को सुधारने के लिए लग जाएंगे, खुद के शांति के लिए काम करेंगे, और हम और बेहतरीन बनेंगे, अपने आप परिवार को और हम सुख दे पाएंगे। पर हम ये सब करते वक्त खुद पर ध्यान ही नहीं रखते। तो इसलिए दिन में 1 घंटा आप सबको निकालना चाहिए खुद को, खुद के लिए। उसमें रोज प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जाप और खुद को देखने का अभ्यास, ये अत्यंत जरूरी है। सो मैं अभी और मंत्र का हमें मन को शांत करने के लिए, मन को रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए एक और क्रिया लेता हूं। आप सबको मेरे साथ करना है। एक प्रयोग है जिससे उस प्रयोग में आपको भीतर की वाइब्रेशन को फील करना है। हमारे भीतर जितने भी वाइब्रेशन होते हैं उसको आपको फील करना है और सारा ध्यान उस ब्रीदिंग पर लगाना है। ब्रीदिंग टेक्निक नंबर 2 अपन ने सबसे पहले ब्रीदिंग टेक्निक नंबर 1 की, उसमें श्वास भरा, ऊपर की ओर रोका, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ा। इस ब्रीदिंग टेक्निक नंबर 1 में हमने जब भी श्वास भरा उस पर ध्यान रखा, जब श्वास को रोका उस पर ध्यान रखा, जैसे श्वास बाहर छोड़ा उस पर सिर्फ ध्यान रखने का काम है। बाकी सभी विचारों उसको भूल जाना है, उस पर इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ श्वास को देखना है। ये पहले टेक्निक में हमने बताया। अब ब्रीदिंग टेक्निक नंबर 2, ब्रीदिंग टेक्निक नंबर 2 में हम अपने मस्तिष्क पर ऐसा हाथ रखेंगे, ऐसे। ये जो माथा है, माथा, माथे पर ऐसा हाथ रखेंगे, ठीक है। और जब हम ब्रीदिंग करेंगे तब जो वाइब्रेशन होंगी वो हाथों को फील करना है, ठीक है। लंबी गहरी श्वास भरे, लंबी गहरी श्वास भरे और नासिका से भ्रमर का उद्गार करते हुए श्वास बाहर छोड़ना है, इस प्रकार।
हाँ 10 पर घोड़ो 10 पर सीधा माटिटा लगाओ। हाँ हाँ वैसे থাকো। रिलैक्स, धीरे धीरे से आके खुले। जब हमने भ्रमर का उद्घात किया और जब हमने हाथ इस माथे पर लगाया, तो आपने फील को किया होगा कि वाइब्रेशन हो रहे भीतर। उस वाइब्रेशन के कारण हमारे भीतर जितने भी नकारात्मकता उत्पन्न होती है वो सभी दूर हो जाती है, सकारात्मकता का भाव निर्मित होता है। और हमारे भीतर जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है, उस ग्रंथियों को एक्टिवेट करने का काम उस ग्रंथियों को एक्टिवेट करने का काम इस ब्रीदिंग टेक्निक में होता है। जब हमारे भीतर की ग्रंथियां एक्टिवेट होती है, तब भीतर की नैराश्य, तनाव, अस्थिरता, दुख, पीड़ा, यह धीरे धीरे कम होने लगती है। और ये थी हमारी ब्रीदिंग टेक्निक नंबर 2। और मन को, आज का हमारा विषय यही है कि सारी बीमारियां सारी बीमारियां किस कारण आ रही है? मन की अस्थिरता के कारण। मन हमारा स्थिर है, अशांत है और दुखी है। इस मन की अस्वस्थता के कारण हमारा शरीर भी धीरे धीरे ग्रसित होता है। तो इस मन को हर दिन, हर वक्त, हर क्षण कैसे इस नकारात्मकता के से दूर रखे, कैसे इस पूरी दुनिया में अभी ज्यादातर सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव हमें देखना पड़ता है। कभी भी झगड़े के सुनना पड़ता है, टीवी में देखो तो ऐसी न्यूज आती है जो मन को दुखी कर देता है। तो इस किसी भी वार्ता का हमें हमारे मन पर विपरीत परिणाम ना हो, इसलिए हमारे मन को हमें स्थिर रखने का अभ्यास करना होता है। तब मन कब स्थिर होगा? मन होगा स्थिर जब तक हमारा मन, हमारे जो विचार होते हैं, विचार विचार क्यों आते हैं हमारे भीतर? हमारे भीतर विचार, हर वक्त विचार आने लगते हैं। कभी सकारात्मक विचार आते हैं, कभी नकारात्मक विचार आते हैं। इन विचारों के कारण जब नकारात्मक विचार आते हैं मन व्यथित होता है, सकारात्मक विचार आते हैं हम पॉजिटिव होकर और आत्मविश्वासी होकर कॉन्फिडेंस के साथ आगे चलते हैं। तो मन और हमारे विचार सकारात्मक कैसे बनेंगे? हमारे विचार, सबसे पहले हमें हमारा खान पान, अपने मन को शुद्ध रखने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध रखने के लिए हमें हमारा खान पान शुद्ध रखना जरूरी है। खान पान में शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए। मांसाहार का भोजन करने से मन अपने आप वैसे ही दुखी होने चला जाता है, क्योंकि जो मांसाहार हम करते हैं वो नकारात्मकता का ही ये होता है। क्योंकि जिस प्राणियों को हम मारकर खाते हैं वो दुखी होकर मरता है और वो दुख लेकर जाता है, तो वो दुख हमें देके जाएंगे, हम वो खाएंगे, वो दुख भी हमें वो देके जाएगा, वो मन भी हमें व्यतीत करता रहेगा, क्रोधी बनेगा। तो सबसे पहले मन को शुद्ध रखने के लिए खान पान शुद्ध रखना जरूरी है। तो हमें हमारे खान पान को शुद्ध रखना है।
किसी भी प्रकार का मांसाहार न करना है। और जो फास्ट फूड आजकल आ रहे हैं, पिज्जा हो, बर्गर हो, बाहर का कुछ भी, कचौरी हो, समोसा हो, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। ये सिर्फ डाइजेशन के लिए नहीं, या अपने लोग बोलते खाना ने ये बंद करने से हमारा वजन कम करना है, ये बाद में की बात है, पर ये खान पान से हमारा मन भी गंदा हो रहा है। जब ये मन गंदा होता है तब हमारी बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे खान पान करेंगे तो हमारा मन पूरा, हमारे विचार ही गलत आएंगे, विचारों के कारण मन खराब होगा, दुखी होगा, अस्थिर रहेगा। तो योग में सबसे पहले बताया है शुद्ध आहार, शुद्ध आहार करना जरूरी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने विचारों को हर वक्त सकारात्मक रखने का अभ्यास। विचारों को सकारात्मक रखने के लिए हमें हर वक्त सकारात्मक काम करने होंगे, सकारात्मक व्यक्तियों के साथ रहना होगा, अच्छे अच्छे ठिकानों, ऐसे जगहों पे जाना होगा जहाँ सिर्फ नेचर हो, शांति हो, जहाँ पे खुद को हमें अपने खुद के लिए समय मिले, एकांत मिले, जिसमें हम खुद को देख पाए, खुद को समझ पाए। तब जाकर हम अपने मन को स्थिर कर पाएंगे। मन को स्थिर करने का तीसरी हम टेक्निक लेंगे, मन को शांत करने की ब्रीदिंग टेक्निक नंबर 3। चलिए, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, दोनों हाथ इस प्रकार आगे की तरफ जोड़कर, और आंखें बंद कर कर, जैसे मेरे हाथ पीछे जाएंगे वैसे श्वास भरते हुए हाथ पीछे जाने चाहिए। आंखें बंद रखेंगे इस प्रकार। से आराम से श्वास भरे, इस नेचर की ऑक्सीजन को भीतर भरे, आंखें बंद कर कर। और जब हम ऑक्सीजन भर रहे हैं तब उस पर ध्यान रखें, श्वास भरने पर और छोड़ने पर। ऐसे करें 10 बार, और फिर मुझे बताइए कैसा फील हुआ। पर पूरा सकारात्मकता से, पूरे झोंक कर करे, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, कुछ नहीं, मन स्थिर शांत रखकर करे 10 बार। 1, 2, 3, लंबी गहरी श्वास, 4, लंबी गहरी श्वास, 5, और लंबा श्वास। आराम से करे, रिलैक्स होकर करे, किसी भी प्रकार का शरीर को तकलीफ ना हो, यथाशक्ति के साथ करे। आठ, 9, 10। रिलैक्स, और धीरे धीरे आंखें खोले। जैसे जैसे हमने श्वास भरा, ऐसे इतना सुकून मिला, ऐसे लग रहा है इस प्रकृति की सारी शक्ति मुझ में समा रही। और जैसे हमने श्वास बाहर छोड़ा,
ऐसे लग रहा है भीतर की नकारात्मकता में बाहर छोड़ रहा हो। भीतर की जितने भी नकारात्मकता है, विषैले पदार्थ है, नकारात्मक विचार है, सभी में बाहर छोड़ रहा हूं, ऐसे मैं फील कर रहा हूं। जब भी श्वास भरे ऐसा आप फील करें कि इस प्रकृति के साथ, इस प्रकृति की शक्ति मुझ में आ रही है। और जब मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं तो मेरे से भीतर की जितने भी नकारात्मक हो मैं बाहर छोड़ रहा हूं। ये भाव के साथ ऐसे 10 बार, 15 बार, 20 बार रोज ये ब्रीदिंग टेक्निक करनी चाहिए, जिससे आपका मन दिन ब दिन स्थिर और शांत और सुकून मिलता चला जाएगा। ये थी हमारी ब्रीदिंग टेक्निक नंबर 3, जो अस्थिर मन को, चंचल मन को स्थिर करेगा, एकाग्र करेगा। तो आज का ये सत्र ही अपने मन पर है। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है, अपने चंचल मन को अपने वश में करे। ये जो मन है हर समय, हर वक्त, हर क्षण, हर सेकंड में भागता रहता है। कभी घर की विचारों में, कभी बाहर के विचारों में, कभी लेन देन के विचारों में, ऐसे विचारों में ऐसे भागता रहता है। और हम उस विचारों में बहते रहते हैं, कभी इधर बहते हैं, कभी उधर बहते हैं, कभी घर के विचारों में बहते हैं, कभी लेन देन के विचारों में, कभी बाहर के विचारों में, कभी दोस्त के, किसी हमारे पड़ोसी में झगड़ा हुआ तो उसके विचारों में, कभी घर में झगड़ा हुआ उसके विचारों में। सब ऐसे विचारों में हम बहते रहते हैं। इन विचारों में हमें बहना नहीं है। ये जो भी विचार, ये जो थॉट्स ये दुनिया हमें देती है, विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? विचार इस पृथ्वी को हम देखते रहते हैं, हमारे घर में जो प्रॉब्लम होते हैं उसको देखते रहते हैं। इस विचारों से ऐसे, ये देखने के कारण ये विचार हमारे भीतर आते हैं और हमारा मन उधर ही बहते लगता है। उस बहते हुए मन को हमें स्थिर कैसे करना होगा अब इस वक्त? तो ऐसे बहते हुए मन को हमें एक जगह पे स्थिर करना है। ठीक है, विचार आ रहे हैं, समझो घर में एक झगड़ा है और और मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं अभी कैसा हो रहा है कैसे, उसी पे बने। तो इन विचारों में हमें बहना नहीं है। और वो विचार आएंगे, हम क्या करें? आप उसे विचार को आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ उस विचार को देखे, पर उसे उसके साथ ना बहे। विचार आते हैं तो देख लीजिए, सिर्फ देख लीजिए क्या है, क्या क्यों हो रहा है, और उस विचार को छोड़ दीजिए, उसके साथ बहिए मत। हम सभी लोग उन विचारों में बह जाते, उस 10-10 दिन, 8-8 दिन उसी विचार में पड़े रहते। विचारों को भूल जाकर उसको देख लीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ देखना होता है, विचारों को देखिए, समझे ये हमारे काम का है या गलत है, मन को डिस्टर्ब कर रहा है तो छोड़ दीजिए, और प्रेरित कर रहा है तो ले लीजिए, उस पर ध्यान रखिए। तो मन को अपने को बहने नहीं देना है, इस मुद्दे पर हमें फोकस करना है। जब भी हमारा मन किसी भी चीज पर बहता है तो उसे हमें स्थिर कर एक जगह पर रखना है, यहाँ पर शांत होकर। जब भी इतनी भी हमें इतने भी विचार ऐसे डिस्टर्ब लगने लगा, मन शांत अशांत लगने लगा, तो आंखें बंद कर श्वासों को देखे, श्वासों को देखे, श्वास छोड़ने पर देखे, और परमात्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करके, हे भगवान मुझे मेरे मन को शुद्ध रखे, स्थिर रखे, हर विचारों को, मेरे जितने भी विचार आते हैं उस मन पर हमें विजय प्राप्त करना है। यही हमारे अंदर वही भावना होनी चाहिए। अब हम चौथी 4 नंबर की टेक्निक करेंगे, जो मन को और शांत करेगा, रिलैक्स करेगा, एकाग्र करेगा। दोनों हाथ ऐसे करना है,
जब हम ये हाथ ऊपर करेंगे तब श्वास भरेंगे, और जब हाथ नीचे करेंगे तब श्वास बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, दोनों हाथ इस प्रकार, ऐसे दोनों हाथ पहले ऐसे मुट्ठी बंद कर रखेंगे, जब हाथ ऊपर जाएंगे तब ऐसे हाथ हम खोल लेंगे, हमारे हाथ खोल लेंगे। ऐसे 15 बार करेंगे। गड़बड़ से नहीं करना है, धीरे से करना है, श्वास पर ध्यान रखते हुए करना है। ठीक है, श्वास भरते हुए, श्वास बाहर छोड़े। हाथ जब दोनों हाथ नीचे आएंगे तब श्वास बाहर छोड़े, जब हाथ ऊपर जाएंगे तब श्वास बाहर, भीतर भरकर हाथ ऊपर करें। करिए और 10 बार। एक, लंबी गहरी श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर। 2, श्वास बाहर छोड़े। 3, श्वास ऊपर। 4, 5, 6, 7, 8, आराम से करें। 9, आंखें बंद रखे। 10, आंखें बंद रखे, श्वास पर ध्यान रखे। 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स, रिलैक्स करें। इस ब्रीदिंग टेक्निक में हम हाथों के सहारे श्वास कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जैसे हाथ ऊपर जा रहा है, श्वास भीतर। जैसे श्वास, दोनों हाथ नीचे आ रहे, श्वास बाहर। सारा खेल होता है, सभी हम योग क्रिया करते हैं। मैं हर जगह योग सिखाने जाता हूँ, योग पढ़ाने जाता हूँ। तो लोग क्या कर रहे हैं, टीवी में देखकर या सुनकर खुद योग करते हैं, या किसी टीचर के अंडर में नहीं करते, वो लोग अपने मन से करते हैं। आंखें खुली रख देते हैं और प्राणायाम करते हैं। आंखें वैसे आंखें खुली रखते हैं और इधर उधर देखते हैं, श्वास भरते हैं, इधर देखते हैं, उधर श्वास भरते हैं। बाहर देखने से प्राणायाम का लाभ नहीं होता है। आसन भी ऐसे कुछ आसन है, उसमें भी एकाग्र होकर आंखें बंद कर कर करना चाहिए, क्योंकि योग में अपने भीतर झांकने की कला है। जितना हो सके योग हमें खुद को देखकर जो भी क्रिया करते हैं, जैसे अभी अभी हम प्राणायाम कर रहे हैं, चलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। राइट नासिका बंद करें। चंद्र नाड़ी से श्वास भरे, चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़े। ऐसे 10 बार करेंगे। अब ये करते वक्त आंखें बंद होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, और श्वास पर ध्यान रखना है। श्वास पर पूरा छोड़ने पर ध्यान रखना है, भरने पर भी ध्यान रखना। राइट नासिका बंद करें और लेफ्ट से श्वास भरे। चंद्र नाड़ी से श्वास भीतर, चंद्र नाड़ी से श्वास बाहर, चंद्र नाड़ी से श्वास भीतर, चंद्र नाड़ी से श्वास बाहर। करिए 10 बार। आराम से श्वास भरे, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है। योग में गड़बड़ करी नहीं है। लोग जोर जोर से श्वास भरते हैं, जोर जोर से नहीं, आराम से।
मन एकाग्र होना चाहिए, मन उस पर ध्यान रखना चाहिए। इतने गड़बड़ में हम मन कैसा स्थिर होगा? आराम से करना है। आराम से करें। और 2 बार। रिलैक्स। और धीरे धीरे आंखें खोलकर शांति का अनुभव करें। देखिए, ये क्रिया हमने की, ये प्राणायाम किया, श्वास भरने का, छोड़ने का और रोकने का। प्राणायाम में, ब्रीदिंग टेक्निक में 3 चीजें कभी भी याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण होती है जब हम पूरक क्रिया, कुंभक क्रिया और रेचक क्रिया। पूरक माने लंबी करी श्वास भीतर भरना, श्वास भरना। कुंभक माने श्वास को रोकना। रेचक माने, इन 3 चीजों पर ध्यान रखना होता है ब्रीदिंग टेक्निक में, प्राणायाम में। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तब श्वास पर ध्यान, श्वास लंबा करा जब भरते हैं, इसको कहते हैं, ऐसे श्वास भरने को पूरक क्रिया। मैंने अभी श्वास रोका है, जैसे श्वास रोकते हैं मन भी रुकता है। देखना आप, श्वास रोक के देखिए, मन भागता नहीं है, मन उसी पर केंद्रित हो जाता है। और धीरे से श्वास बाहर छोड़े, उस पर ध्यान रखें। तो श्वास भरना, रोकना, छोड़ना, इन 3 चीजों पर आपको केंद्रित रखना है खुद को, दिन भर रखना है। आप बोलेंगे इस पर ध्यान रखें, वो ऐसे अभ्यास से ऐसा हो जाता है कि हमारा अपने आप श्वासों पर, भरने पर, रोकने पर अपने आप ध्यान केंद्रित, अपने आप जब हम श्वास ऑक्सीजन भरते छोड़ते, ये भी क्रिया जितने भी खाली समय मिले उस पर देखते रहे कि मैं श्वास कैसे भर रहा हूँ। ये राइट नासिका शुरू है, लेफ्ट नासिका शुरू है, कौन सी नाड़ी शुरू है। कभी चंद्र नाड़ी शुरू होती है, कभी सूर्य नाड़ी शुरू होती है। तो इस नाड़ियों के प्राणायाम से, इस सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने का ये प्राणायाम के अभ्यास से होता है। ये था हमने जो क्रिया की। अभी हम ऐसे कुछ आसन करेंगे जो मन को स्थिर करने वाले आसन हैं। मन को स्थिर करेंगे, एकाग्र करेंगे, शरीर का बैलेंस भी बनाएंगे, मन को भी एकाग्र करेंगे। और अपने आप हम, जो विचार हमें भय कर ले जाता है पानी में, वो विचार ही नहीं आएंगे। हमारा विचार रहेगा सिर्फ मैं खुद पर ध्यान कैसे रखूं, मैं खुद का बैलेंस कैसे बनाऊं। जैसे खुद का बैलेंस बनेगा वैसे मन का बैलेंस बनेगा। मन का बैलेंस बना तो हम अपने आप खुद को विचारों से दूर रखकर अपने भीतर केंद्रित करेंगे। तो खड़े होना है अभी सभी को। ते जे झूम वर ऑनलाईन घेऊन राहिला योग
झूम याच्यावर हे करू तसं कोणी जात नाही त्याच्याची जात ये सभी को दिख रहा है बराबर? चलिए थोड़ा पैर रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा पैर रिलैक्स कर लीजिए। पैर रिलैक्स करते साथ साथ हैंड मूवमेंट भी करें। उल्टा घुमाएं। रिलैक्स। ठीक है, थोड़ा जॉगिंग करेंगे। नॉर्मल जॉगिंग। रिलैक्स। शांत होकर श्वास नॉर्मल करें, रिलैक्स करें। लंबी गहरी श्वास। रिलैक्स। तो हम 3 आसन करेंगे जो हमें हमारा मन एकाग्र करेगा, स्थिर करेगा। सबसे पहले ताड़ासन, आपने सभी लोग ने किया होगा। ताड़ासन में प्रकार दोनों हाथ ऊपर, इस प्रकार पैर की एड़ियों को ऊपर उठाए। यहाँ पर हमें पहले शरीर का बैलेंस बनाना है। आंखें खोलकर शरीर का बैलेंस बनाना है। जैसे शरीर का बैलेंस बन गया वैसे आंखें बंद कर कर बैलेंस बनाए। इस आसन में आंखें बंद कर कर होल्ड करें 15 सेकंड। करिए आंखें बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे से हाथ डाउन, रिलैक्स। धीरे से हाथ खोले। इस आसन में, ताड़ासन में आंखें बंद कर कर होल्ड करना है। जैसे ही शरीर का बैलेंस बनता है वैसे ही आंखें बंद कर कर फिर बैलेंस बनाना है। उस बैलेंस बनाने, जैसे हम आंखें बंद कर बैलेंस बनाते वैसे मन अपने आप वो धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, भागता नहीं है। तो इस आसन में हमें मन को केंद्रित करने का अभ्यास करना होता है। आसन में आंखें बंद कर कर ध्यान लगाना होता है। जैसे ताड़ासन में हम जैसे ध्यान लगाए थे वैसे ताड़ासन में ध्यान लगाए, आंखें बंद कर कर। आज्ञा चक्र पर जिन लोगों का ध्यान लगेगा वो स्थिर होंगे, जिन लोगों का ध्यान नहीं लगेगा वो ऐसे ऐसे हिलेंगे, डुलेंगे और छोड़ देंगे। ये था ताड़ासन।
जो मन को शांत करेगा, एकाग्र करेगा, मन और शरीर का बैलेंस बनाएगा। अब दूसरा आसन हम करेंगे जो ऋषि मुनि हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि ऋषि हो चुके हैं, जिन्होंने अपने साधना के बल पर खुद को बेहतरीन बनाया, सिद्धियां हासिल की, परमात्मा से कनेक्शन बनाए। तो यही वो टेक्निक है योग की। योग सिर्फ शरीर को रोगी निरोगी नहीं, शरीर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक चारों स्तरों को डेवलप करता है। शारीरिक भी करता है, मानसिक भी करता है, बौद्धिक भी करता है और आध्यात्मिक स्तर का भी लेवल बढ़ाता है। आध्यात्मिक स्थिति जो हमारे भीतर जो शक्ति है उसको फील करने की शक्ति, ये योग से भी निर्मित होती है। चलिए दूसरा आसन जो मन और शरीर का बैलेंस बनाएगा, एकाग्र होगा, जिससे मन स्थिर होगा, वो है भी वृक्षासन। एक पैर पर हमें सबसे पहले वृक्षासन, सभी को पता है, एक पैर सीधा, दूसरा पैर इस प्रकार पकड़े। ऐसे इस आसन पर अभी स्थिर हो जाए। स्थिर होने के बाद अभी आंखें बंद कर होल्ड करने का प्रयास करें। आंखें बंद कर होल्ड करें। आंखें बंद कर होल्ड करें। तो देखिए मन स्थिर हो रहा है क्या? जब मन स्थिर होगा तभी बैलेंस बनेगा, मन स्थिर नहीं होगा तो बैलेंस नहीं बनेगा। रिलैक्स। अभी काउंट करेंगे अपन, पैर चेंज कर लीजिए, पैर चेंज कर और बैलेंस बनाए। धीरे से फिर आंखें बंद करें, आंखें बंद। एक, दो, तीन, चार। रचना मैम बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है। अशोक सर भी बढ़िया, सूरत से दिख रहे हैं। चंदा मैम करिए बढ़िया। कमल जी, मन को स्थिर करने का, बैलेंस बनाने का अभ्यास करें। 4, 5। कुसुम कोठारी जी मैम बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, करिए बढ़िया। 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वृक्षासन में एक पैर पर स्थिर होकर मन को स्थिर रखने का अभ्यास। इस प्रकार जैसे हमने पैर ऊपर उठाया है तो बैलेंस बनना शुरू हो जाना चाहिए। तो ये अभ्यास से होगा। जैसे जैसे आपका बैलेंस ज्यादा तक देर तक रहेगा आंखें बंद कर, वैसे वैसे अपने मन की शक्ति बढ़ती रहेंगी, एकाग्र शक्ति बढ़ती रहेंगी, मन में आने वाले विचार धीरे धीरे कम होंगे। तो ये अभ्यास करना जरूरी है। मन को शांत रखने के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए ये आसन इस प्रकार करना जरूरी है। हम आसन करते ही है, पर कभी इस प्रकार से बैलेंस बनाने का अभ्यास नहीं करेंगे, आंखें बंद कर होल्ड करने का अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मन की पूरी तरह तैयारी होनी चाहिए। मन को वश में रखने के लिए मन के विरुद्ध में काम करना होगा। अब तीसरा आसन
तीसरा आसन हम नटराज आसन। ऐसे राइट लेग पकड़ना है, और इस आसन में होल्ड करना है। एक, आंखें बंद कर कर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी करके देखिए, करें। 1, 2, पहले बैलेंस बनाइए, फिर धीरे से आंखें बंद करने का प्रयास करिए। इसमें थोड़ा और कठिन जाता है मन को स्थिर करना। और इन आसनों में जब आपका मन रुकने लगा, आपकी ध्यान की प्रोसेस बढ़ने लगी। आप जब मेडिटेशन करेंगे, आपका मन जल्द लग जाएगा। मन ध्यान करते वक्त अपना इधर उधर भटकता है तो हमारा मन नहीं लगता है ध्यान में। ऐसा लगता है छोड़ दूं ध्यान, मजा नहीं आएगी। पर जब इन आसनों का इस प्रकार अभ्यास करेंगे तो जाकर हमें फायदा होगा। ऐसे ही बहुत आसन है जो एकाग्रता को और बढ़ाते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार का हम जो अभ्यास करते हैं, इस सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास आप आंखें बंद कर कर करें, और हर एक पोज को देखते हुए करें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास जब हम करते हैं, आंखें बंद कर कर होना चाहिए। जैसे पूरा ध्यान हमारा हर एक आसन पर रहेगा, हर एक आसन पर हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, और अपने भीतर देखेंगे कि क्या हो रहा है। बाहर देखकर हम आसन करेंगे तो बाहर की दुनिया में देखेंगे, एनर्जी बाहर लगाएंगे। आंखें बंद करेंगे तो एनर्जी अंदर लगाएंगे, और हमारा अंदर की सूक्ष्म अंग एक्टिवेट होंगे। मैं करके दिखा रहा हूं। 1, आंखें बंद कर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ऐसे हमें हर एक स्टेप आंखें बंद कर कर करना है, तब जाके हमारा मन एकाग्र होता रहेगा। चलिए आइए बैठिए अभी। कितने देर तक लेना है सर अभी? और 1 मिनट बताते हैं अभी। 7:18, बस 5 मिनट में खत्म कर सकते हैं आप। हाँ बोलिए। 5 मिनट में अभी, तेजस। 5 मिनट, हाँ। ठीक है। अभी हम सत्र के समापन पर आते हैं। अभी लास्ट 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करेंगे सिर्फ, जो इन सबसे दिव्य है, बेहतरीन है, और एकाग्रता को और बढ़ाएगा। चलिए, सुखासन में आप अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में आए। सत्र का समापन की ओर आते हैं हम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखें।
अब हम ध्यान का अभ्यास करने से पहले हम नासिका से श्वास भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे 3 बार। तीन बार नासिका से भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। अब 3 बार मुंह से भरेंगे और नासिका से छोड़ेंगे। चलिए, मुंह से 3 बार भरे इस प्रकार। आंखें बंद कर कर करना है। अब हम करने जा रहे हैं ध्यान का अभ्यास, जो सबसे मूल है, सबसे बेहतरीन है। यही ध्यान का अभ्यास ही हमें उस परमात्मा से कनेक्ट करता है, इस प्रकृति से कनेक्ट करता है। यही ध्यान का अभ्यास अपने भीतर के बीमारियों को, जैसे क्रोध की बीमारी, लालच की बीमारी, ईर्ष्या भाव की बीमारी, काम की बीमारी, क्रोध की बीमारी, मोह जो होता है, इन सभी ये जो विचार है, ये जो भीतर की जो हमारे अंदर भाव है, क्रोध का भाव, लोभ का भाव, अहंकार का भाव, ये धीरे 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 नष्ट होगा और आप दुख से, परेशानियों से दूर होते चले जाओ। चलिए, करने जा रहे ध्यान का अभ्यास। आंखें बंद, मन शांत, चित्त एकाग्र, शांत और स्थिर बैठे। और ध्यान रखे आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीचों बीच विराजमान है। और धीरे धीरे जो अपने आप हम भीतर श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं, रोकते हैं, उस ब्रीदिंग पर ध्यान रखें। और जितने भी विचार हमारे भीतर आते हैं वो मन भटकाने के लिए आते हैं। जितने भी विचार भीतर आते हैं वो मन भटकाने के लिए आते हैं। तो उन विचारों पर फोकस ना करें, या उन विचारों पर केंद्रित कर कर उस विचारों के पीछे बह ना जाए, उसी के बारे में विचार करते ना रहे। विचार आ रहा है तो देखे और छोड़ दीजिए, और विचार दूसरा आ रहा है तो देखे और छोड़ दीजिए। उसके साथ बहकर एक आधा विचार भीतर आएगा तो उसके बारे में सोचते रहेंगे फिर ध्यान में। फिर आपको लगेगा मेरा ध्यान नहीं हो रहा है। आंखें बंद, मन शांत, चित्त एकाग्र करें। जितने भी विचार भीतर आएंगे तो देखे, ठीक है, छोड़ दीजिए, और देखे, छोड़ दीजिए। उस विचारों को महत्व ना दीजिए। ऐसे करते करते आपके अंदर विचार आना कम हो जाएंगे और हम हमारे भीतर स्थिर होते रहेंगे। आंखें बंद, मन शांत, पीठ की रीढ़ के सीधी। इतना मग्न हो जाइए भीतर कि सुख का अनुभव हो। अब मैं महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ ध्यान की, वो सुनते हुए ध्यान करें। ये शरीर
और परमात्मा, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए शरीर और परमात्मा के बीच में जो बाधा बनती है, जो भी बाधा बनता है वो हमारा होता है मन। जब भी हम ध्यान लगाएंगे शरीर से तो ये मन भटकाएगा, उस परमात्मा की सानिध्य को फील नहीं कर पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मन बीच में ही हमें रोक दे रहा है। शरीर और परमात्मा के बीच में वो मन है जो बाधा बनता है, उसको स्थिर करने के लिए शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में विभिन्न टेक्निक्स बताई गई है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने इस मन को, जो बाधा बनती है उसको स्थिर रखने के लिए, मन भटकना नहीं चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास बताया। उन्होंने बताया कि हमें हमारा मन श्वासों के साथ बांधना है। ये मन कब रुकेगा? जब इस मन को किसी के साथ बांधेंगे, पकड़ के रखेंगे। तो ये मन श्वासों के साथ जब हम बांधेंगे, पकड़ के रखेंगे, वो उस पर ध्यान रहेगा केंद्रित। तो ये टेक्निक भगवान गौतम बुद्ध ने हमें बताई, श्वासों पर ध्यान रखने की, उस ब्रीदिंग पर ध्यान रखने की, संवेदनाओं पर ध्यान रखने की। तो ये मन को बांधना जरूरी होता है। जैसे बैल को एक खूंटी से बांधना पड़ता है, नहीं तो खूंटी से नहीं बांधेंगे तो बैल इधर उधर भागेगा। जब उसको खूंटी से बांधेंगे तो बैल एक जगह पे स्थिर होगा। वैसे हमारे मन को बांधना होता है। हमारे हिंदू धर्म में राम नाम के जप के साथ मन को बांधने का अभ्यास बताया है, राम नाम के अभ्यास के साथ। गुरु नानक जी ने मन को बांधने के लिए वाहे गुरु का नाम के साथ बांधने के लिए बताया है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सारा ध्यान गुरु पर लगा है, बताया है। किसी कहीं ना कहीं मन को बांधना है। उन बहुत गुरु आए, उन्होंने मन को बांधने के लिए कुछ टेक्निक बताई, कुछ नाम दिया, कुछ जप दिया। राधा स्वामी पंथ में ध्यान करने के लिए उन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया। उस पर ध्यान रखने, उस मन को उस पर बांधने से मन एकाग्र होता है, ने वो बताया। ऐसे हर ग्रंथों में मन को बांधने का ही उपाय बताया, क्योंकि किससे हमारा मन रुकेगा। और वो जिससे हम बांध रहे हैं, वो खुंटी, वो बड़ी तगड़ी होनी चाहिए। वो तो खुंटी टूटनी नहीं चाहिए। हम जैसे उस गुरु के साथ बांध रहे हैं तो गुरु प्रभावी होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, वो हमें पकड़ लेना चाहिए उसमें। जिसका भी हम ध्यान करेंगे उसमें वो शक्ति होनी चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध ने बताया तो उनमें वो ताकत थी। जैसे वाहे गुरु जी ने, जैसे नारद जी ने बताया, उनमें भी वो ताकत थी। ऐसे ही ताकतवर खुंटे से हमें मन को बांधना है। फिर धीरे 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 हमारा मन रुकता चला जाएगा और हम अपने भीतर के सुख को ढूंढ पाएंगे, उस परमात्मा से कनेक्ट होंगे। ये प्रकृति हमारे साथ कार्य करेंगी और हर एक काम में हमें सफलता मिलेगी। हर एक कर्म में हमें जो भी हम कर्म करेंगे उसके साथ ये प्रकृति कार्य करेंगी। इस प्रकृति का अनुभव मैंने बहुत बार लिया है। ये योग का अभ्यास मैंने जब से शुरू किया, तब से धीरे 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 प्रकृति कैसे मेरे साथ काम करती है, मेरी कैसे सहायता करती है, मैं मेरे अनुभव से जब भी पता चल रहा है।
हर एक चीज में ये प्रकृति साथ देती है जब हम केंद्रित हो, एकाग्र हो। भीतर का दुख दूर करती है, तनाव दूर करती है, डर दूर करती है, चिंता दूर करती है। तो ऐसे ही अपने मन को, जिस गुरु को आप मानते हैं, जिस परमात्मा को आप मानते हैं, उसका ध्यान करें, या फिर श्वासों पर देखकर ध्यान करें। पर ध्यान का अभ्यास जरूर करें, हर दिन, हर वक्त, हर दिन कम से कम आधा घंटा तो भी ध्यान साधना में लगाए। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण गरम गरम हाथों के साथ आंखों को स्पर्श करते हुए आंखें खोलते और शांति का अनुभव करते हैं। जय गुरुदेव। इसी के साथ हम आज के सत्र का यहाँ पे समापन कर रहे हैं। बहुत सुंदर सेशन, बहुत बढ़िया। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के प्रथमता हमारे तेजस योगाचार्य तेजस जी का आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिल के गहराई से तीनों संस्थाओं की ओर से। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से पुनश्च मैं हमारे योगाचार्य तेजस जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया है। मन की चंचलता कम करने के लिए जो भी एक्टिविटी आपने करके लिए बहुत बेहतरीन थी, थोड़ी हटके थी। बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी हमारे साधक देश प्रदेश से जुड़े उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अशोक जी कुछ बोलना है और समापन, कुछ किसी को कुछ जिज्ञासा होंगी तो बिल्कुल पूछ सकते, नहीं तो हम समापन की ओर बढ़ेंगे या फीडबैक भी दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम आज, क्योंकि मन को अपन स्थिर करते हैं तो अपने आत्मा में मन रम जाता है। लेकिन जब अपन ताड़ासन किया, वृक्षासन किया, वो बैलेंस वाला किया, तो जब अपन आंखें बंद करते हैं ना, तो उल्टा डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी एक बिंदु पर अपन मन टिकाते हैं ना,
तो वो आसन स्थिर हो जाता है। तो उसके बारे में वो त्राटक करते हैं ना, किसी एक बिंदु पर मन स्थिर करते हैं तो वृक्षासन और ताड़ासन अच्छे से हो जाता था, नहीं तो थोड़ा मन डवाडोल हो जाता था जब आंखें बंद करते थे। यही अभ्यास हमें करना है कि ये इनमें स्थिर कैसा रह जाए। जैसे हम आंखें बंद करते तब यहाँ पे केंद्रित किया तो थोड़ा बैलेंस बनना शुरू होता है मध्य में। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ता धीरे प्रैक्टिस करते करते हमारा बैलेंस बनेगा, तब हमारा मन और स्थिर होता रहेगा। चलो अशोक जी, समापन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, है जिनेंद्र। जय मन जिनेंद्र। को स्थिर करने के लिए भक्ति संगीत भी बहुत अच्छा रहता है। खाली एक पद्य से अपन समापन करेंगे, लेट तो हो गया है। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम, सांस सांस पर परमात्मा का ध्यान लगाए हम, मन को शांत बनाए हम। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी। सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्यमय, आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंद, शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत सागर, शक्ति का सागर सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति, शांति, शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब, सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब पूज्य गुरुदेव। ओके, चलो स्लोगन आप ही बोलिए। स्लोगन सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, घंटा, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, घंटा, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। घंटा। ओम आत्मा। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद सभी का। थैंक यू, थैंक यू। गुड। गुड डे टू एवरीवन। मिलते हैं कल। कल कोमल जी शिफानी सूरत से क्लास लेने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे टू एवरीवन।